अगर आपको बार बार पानी, खुजली या जलन होती है तो ये 7 मिनट की वीडियो आपकी 70% समस्या अभी आसान कर देगी। गलत दवा के बिना सही और तेज इलाज बताऊंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरीश और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी और प्राइवेट पार्ट की खुजली के असली कारण, सही दवा और ये कब खतरनाक है, और तुरंत राहत देने वाला घरेलू उपाय। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। हमारे पास एक महिला का कॉल आता है। उनका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, सफ़ेद पानी निकलने से क्या होता है या सफ़ेद पानी क्यों आता है। सफ़ेद पानी महिलाओं में एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रजनन अंगों की सफाई और सुरक्षा के लिए निकलता है। कम मात्रा में निकलना यह नॉर्मल है और होना भी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब ज़्यादा मात्रा में हो, गाढ़ा हो, बदबूदार हो, पीला, हरा या झागदार हो। अब हम जानेंगे महिलाओं में वे लक्षण जिसकी वजह से पता चले कि ये नॉर्मल नहीं है। वाइट डिस्चार्ज सिम्टम्स यानी सफ़ेद पानी सिम्टम्स। अगर किसी महिला को गाढ़ा सफ़ेद पानी या पनीरी जैसा डिस्चार्ज हो तो समझ लेना चाहिए उसको वाइट डिस्चार्ज का एक ये लक्षण है। किसी महिला को खुजली आती हो, जलन होती हो तो ये भी एक लक्षण है वाइट डिस्चार्ज का। पेशाब करते समय जलन हो सकती है, ये भी लक्षण है। और किसी किसी महिला के वाइट डिस्चार्ज में तो बहुत बदबू होती है। महिला के शरीर में लालपन होना या सूजन होना आम बात है। और यदि डिस्चार्ज पीला हो रहा हो या हरा हो या झागदार हो या बदबूदार हो, अगर किसी महिला में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब हम जानेंगे वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाएं जान सकती है कि ये नॉर्मल नहीं है। वाइट डिस्चार्ज रीजन, सफ़ेद पानी क्यों आता है गर्भ में। इस टॉपिक में जानेंगे हम वे 4 मुख्य कारण जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है यानी सफ़ेद पानी आता है। इसमें सबसे पहला कारण है फंगल इन्फेक्शन यानी यीस्ट इन्फेक्शन के कारण। अगर किसी महिला को फंगल इन्फेक्शन के कारण या यीस्ट इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें सफ़ेद गाढ़ा पानी जाता है। शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, कॉटेज चीज जैसे। वाइट डिस्चार्ज होने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। यदि किसी लड़की को या महिला को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की वजह से सफ़ेद पानी आता है तो उसके शरीर में से पानी जैसा सफ़ेद डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है। और तीसरा जो उसका सबसे बड़ा कारण है एसटीआई। एसटीआई की वजह से होने वाले वाइट डिस्चार्ज में डिस्चार्ज का रंग पीला, हरा या झाग वाला डिस्चार्ज हो सकता है। और चौथा जो सबसे मुख्य कारण है इरिटेशन या एलर्जी की वजह से। इरिटेशन या एलर्जी की वजह से होने वाले डिस्चार्ज टाइट कपड़े पहनने से, साबुन या सुगंधित चीज से या ज़्यादा नमी के कारण भी होती है। अब आपने जाना कि सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम क्यों होती है। अब हम जानेंगे वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम में टेस्ट कब जरूरी है या सफ़ेद पानी प्रॉब्लम में टेस्ट कब कराने जरूरी होते हैं और कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं। यदि किसी लड़की को या महिला को 3 दिन में आराम ना आए तो इस कंडीशन में टेस्ट करा सकते हैं। डिस्चार्ज पीला हो या हरा हो तो उस कंडीशन में भी टेस्ट जरूरी हो जाते हैं। डिस्चार्ज में बहुत बदबू हो या इन्फेक्शन बार बार लौटे तो उस कंडीशन में भी टेस्ट कराने जरूरी हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में समस्या हो जाए तो उस कंडीशन में भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब टेस्ट कौन कौन से कराए जाते हैं। सबसे पहला है पीएच टेस्ट, सेकंड नंबर पे है केओएच टेस्ट, और जो तीसरा टेस्ट होता है स्वैब कल्चर। ये 3 सिंपल से टेस्ट होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम जानेंगे वाइट डिस्चार्ज ट्रीटमेंट यानी सफ़ेद पानी का इलाज। ध्यान रखिए, ये जो सफ़ेद पानी का सही इलाज बताया जा रहा है यह केवल सामान्य जानकारी है। दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट बताएंगे ईस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले वाइट डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहले आपको लेनी है क्लोट्रिमाजोल 2% की एक क्रीम। इस क्रीम को सुबह शाम 2 बार यूज करें 7 दिन तक के लिए। दूसरे नंबर की जो मेडिसिन है फ्लुकोनाजोल 150 mg की टेबलेट, एक हफ्ते में 2 गोली, यानी कि एक टेबलेट आज ले ली, एक टेबलेट 4 दिन बाद, 7 से 10 दिन तक इसको ले। और अगर किसी को इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुजली आती है तो उसके लिए लिवोसिट्राजिन 5 mg की टेबलेट सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद ले सकते हैं 3 से 5 दिन तक के लिए। इस मेडिसिन को लेने से 7 से 10 दिन में फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। और इन्हीं मेडिसिन को वेजाइनल इचिंग ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। अब बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ट्रीटमेंट बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन अच्छा काम करती है। इसमें जो सबसे अच्छी टेबलेट आती है मेट्रोनिडाजोल 400 mg। इसकी एक एक टेबलेट आप सुबह शाम तक ले 7 दिन तक के लिए। और सेकंड नंबर की जो मेडिसिन है क्लिंडामाइसिन क्रीम, इसको भी आप 7 दिन तक के लिए यूज करें। अगर आपको एसटीआई की वजह से शक है तो इसमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और साथ में अपने पार्टनर का इलाज भी जरूरी है।
अगला जो हमारा टॉपिक है, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए सुरक्षित घरेलू उपाय या सफेद पानी का सुरक्षित घरेलू उपाय। इसमें से सबसे पहला घरेलू उपाय है, गुनगुने पानी से रोजाना 5 से 7 मिनट के लिए सिजवा लें। दूसरा जो घरेलू उपाय है, रोजाना ठंडे नारियल का तेल दिन में 2 बार लगाएं। नारियल तेल लगाने से बहुत आराम मिलता है। गुड़ या दही खाने से भी आराम मिलता है। कॉटन का अंडरवियर पहने और सैनिटरी पैड बार बार बदले। क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी लोशन जैसे डिटोल है, सेवलॉन है, शरीर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे शरीर का पीएच बिगड़ सकता है। और तेज साबुन नहीं लगाना चाहिए, जैसे कोई भी आम बाजार से साबुन मिल जाता है ना परचून की दुकान से, वो भी नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा स्क्रैचिंग करने से भी बचे। प्राइवेट एरिया हमेशा ड्राई रखें, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, शुगर कम रखें क्योंकि डायबिटीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर ये वीडियो मददगार लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। और कमेंट में लिखें आपको कौन सी समस्या ज़्यादा परेशान करती है, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। और अगर पर्सनल बात करनी है तो एक पेड सर्विस है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।